अंतरिम जमानत की हम लोग बात करें या फिर हम टेम्परेरी बेल की बात करें, ये सब एक ही वर्ड होते हैं। इंटरिम बेल जो होती है वो मिलती है कुछ पीरियड के लिए, कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बहुत सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं, कुछ सॉलिड ग्राउंड्स आपको बताऊंगा जिन पर आपकी बेल हो ही जाएगी, और कुछ ऐसे भी ग्राउंड बताऊंगा जिन पर भी आपको बेल लगानी जरूर चाहिए। बेल आप कहाँ लगाएं? सेशंस कोर्ट में लगाएं, लोअर कोर्ट में, एमएम कोर्ट में लगाएंगे। दोस्तों, किसी भी क्रिमिनल वकील के लिए या कोई भी जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं वकील साहब, उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज होती है बेल कराना। बेल बहुत तरह की हालांकि होती है, हालांकि बताऊंगा अपने आगे इस वीडियो में। बेल कराना काफी चैलेंजिंग इसलिए भी होता है क्योंकि अपराध चाहे कोई भी हुआ हो, अपराध आपने किया नहीं किया वो बात की बात है, ट्रायल का विषय है वो। ट्रायल में क्लियर होता है कि आप कन्विक्शन दिया या नहीं। हालांकि कन्विक्ट हो भी गए तो अपील का ऑप्शन आपके पास होता है, और इतना आसान भी नहीं होता कि जो कन्विक्शन दे देना और परमानेंट आप जेल में रहो, वो एक दूसरी बात है। पर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है किसी भी वकील साहब के लिए कि वो किस तरह से अपने क्लाइंट की बेल करवाएं। उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है इंटरिम बेल लेना। इंटरिम हालांकि दोस्तों आसानी से बेल मिल जाती है। इंटरिम बेल की बात करें, अंतरिम जमानत की हम लोग बात करें या फिर हम टेम्परेरी बेल की बात करें, ये सब एक ही वर्ड होते हैं। इंटरिम बेल जो होती है वो मिलती है कुछ पीरियड के लिए, कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बहुत सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं, कुछ सॉलिड ग्राउंड्स आपको बताऊंगा जिन पर आपकी बेल हो ही जाएगी, और कुछ ऐसे भी ग्राउंड बताऊंगा जिन पर भी आपको बेल लगानी जरूर चाहिए। बट आज कम से कम इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इंटरिम बेल कब लगानी चाहिए, कब नहीं लगानी चाहिए, क्या क्या ग्राउंड्स आपको लेने चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं कि जब लोगों को बेल मिल गई, सब चीजों के बारे में बताऊंगा। बेल आप कहाँ लगाएं? सेशंस कोर्ट में लगाएं, लोअर कोर्ट में, एमएम कोर्ट में लगाएंगे, या आप हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या क्या तरीके हैं उनके बारे में भी आज आप जानोगे। इंटरिम बेल के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर, और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी क्रिमिनल वकील साहब के लिए जो भी क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हम भी सिर्फ क्रिमिनल प्रैक्टिस ही करते हैं, तो अक्सर हमारे सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां आती हैं बेल कराने को लेकर, और उस बेल पर अलग अलग तरह से बहस की जाती है कोर्ट में। पर जरूरी नहीं कि जितनी बार भी आप बेल लगाओगे बेल हो ही जाएगी। पर मेरा मानना है आपको बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। आप कोशिश कर रहे हो, ऐसे ही हार के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो लोग कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। कोशिश करनी चाहिए आपको, और आपके पास ग्राउंड चाहे कोई भी हो। आप ये मत सोचो कि इस ग्राउंड पर तो बेल होगी, इस ग्राउंड पर बेल नहीं होगी। सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि जब भी किसी पर कोई भी केस लगता है, आपका कोई भी सगा संबंधी, जानकार या कोई भी जेल में है, दो तरह के लॉसेस तो दोस्तों आपको होंगे ही होंगे जिससे आप बच ही नहीं सकते। सबसे पहला होता है मेंटल लॉस, मतलब कि आप दिमागी रूप से बार बार सोचने समझने में आपका दिमाग काम नहीं करता, और ये काफी तरह से आप परेशान रहते हो, मेंटल लॉस आपका होता है। दूसरा दोस्तों होता है फाइनेंशियल लॉस, मतलब कि आपके काफी हद तक देखा जाए तो पैसे लगभग खत्म से आपके हो जाते हैं, पैसा बहुत खर्च हो रहा होता है, क्योंकि मेन कमाने वाला ही जेल में होता है। अच्छे वकील साहब आपको सस्ते फीस में मिलते नहीं, तो ये भी एक प्रॉब्लम आपके सामने होती है। इंटरिम बेल से पहले दोस्तों आप जानिए कि बेल हालांकि कई तरह की होती है। रेगुलर बेल, जब कोई इंसान जेल में है उसको जेल से बाहर निकालना है। परमानेंट बेल आप उसको मिल गई है, अब वो ट्रायल फेस करेगा। ट्रायल फेस करने के बाद डिसाइड होगा कन्विक्ट होगा या फिर एक्विटल होगा, ये है रेगुलर बेल। अगर आप सेशंस कोर्ट में गए 439 में आप बेल लगाओगे, 439 सीआरपीसी कोर्ट, 39 ऑफ सीआरपीसी, हाई कोर्ट में भी सेम सेक्शन में बेल जाती है। बेल आप लगाओगे सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कई बार लोग डर जाते हैं कि अगर हमने एक बार बेल लगा दी 6 महीने के बाद तक हम बेल नहीं लगा सकते। 6 महीने का ऐसा पीरियड होता है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, लोअर कोर्ट का। दोस्तों ऐसा नहीं है, जब आप ग्राउंड बदलते हैं तब तक आप बेल लगा सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल, बेल बिफोर अरेस्ट। अभी कोई व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ है, उसको ऐसा एप्रीहेंशन है, उसको लगता है कि वो अरेस्ट कर लिया जाएगा किसी भी ऑफेंस के अंदर, तो वहां पर जाकर वो एंटीसिपेटरी बेल लगाता है। अब समझिए कि एंटीसिपेटरी बेल में भी इंटरिम प्रोटेक्शन का प्रावधान होता है। जैसे कि किसी पर रेप के सेक्शंस लग गए, अब वो कोर्ट में जाता है और बोलता है कि मेरे ऊपर जो सेक्शंस लगे हैं, मतलब उसके वकील साहब जब पैरवी करते हैं बोलते हैं कि 376 जैसे संगीन अपराध में उस पर एफआईआर लॉन्च हुई है, बट यहाँ पर वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मामला कंसेंट का था,
मतलब कि लड़की ने पूरी अपना कंसेंट दिया, विल था पूरा उसका देने के लिए, उसके बाद ही जाकर वो एक संबंध स्थापित हुए। तो यहाँ पर जब एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई चल रही होती है तो यहाँ पर इंटरिम प्रोटेक्शन की डिमांड करते हैं आपके वकील साहब, या फिर अक्सर आप देखोगे आपके 420 के जो मामले होते हैं उसमें भी इंटरिम प्रोटेक्शन की डिमांड करते हैं, या कोई भी जब एंटीसिपेटरी बेल लगाई जाती है इंटरिम प्रोटेक्शन की डिमांड करते हैं कि जब तक इस बेल पर पूरी तरह सुनवाई नहीं हो जाती, जो हाईकोर्ट डेट लगाते हैं आगे की, तब तक के लिए मुझे प्रोटेक्शन दी जाए जब तक पुलिस मुझे अरेस्ट ना करे। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा दोस्तों ये भी तरीका होता है कि जब मान लीजिए रेगुलर बेल आपने लगाई, चार्जशीट अभी नहीं लगी है, तो चार्जशीट लगने तक के लिए एक इंटरिम बेल आपको मिल जाती है और आपको जेल से छोड़ दिया जाता है कि तब तक के लिए आपकी बेल है, और जैसे आपकी चार्जशीट लग जाएगी तब आप दोबारा से रेगुलर बेल के लिए फाइल करें या फिर अपने आप को सरेंडर करें। वो डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं, और कई बार आपके पास डिफॉल्ट बेल का भी ऑप्शन होता है। अब मैं आता हूँ सीधे मुद्दे पर, जो आपने हमसे बात की थी इंटरिम बेल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इंटरिम बेल के बारे में हमसे सवाल किया। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल और अब इंटरिम बेल। इंटरिम बेल दोस्तों क्या है? अब कोई भी आपका जानकार सगा संबंधी जेल में कोई भी इंसान बंद है, फिर चाहे वो अभी जेल गया है 1 हफ्ता ही क्यों ना हुआ हो, 10 दिन ही क्यों ना हुए हो, या फिर आप कई बार देखते हैं एनडीपीएस जैसे मामलों में, पॉक्सो जैसे मामलों में, यूएपीए जैसे मामलों में, जो कि बहुत संगीन अपराधों में आते हैं, मर्डर के मामले में या फिर गैंगरेप के मामले में, ऐसे मामलों में कोई भी व्यक्ति जेल में बंद है, अब उसके परिवार में, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में यहाँ पर वो इंटरिम बेल लगाते हैं, बोलते हैं मेरे घर में किसी की डेथ हो गई है, मेरा जाना जरूरी है, मेरे फादर की, मदर की, भाई बहन या किसी की भी डेथ हो सकती है, आप मेरा जाना जरूरी है, तो वहां पर आपको कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए इंटरिम बेल मिल जाती है। या फिर मान लीजिए कि आपकी वाइफ की डिलीवरी है, जैसे कि एक केस में मैंने देखा था, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में ही बैठा था, तो वहां पर वकील साहब ने किसी की इंटरिम बेल लगाई कि भाई मेरी वाइफ की डिलीवरी है, और मेरी वाइफ की डिलीवरी ठीक आज से 1 महीने के बाद है, पर वो वकील साहब जो बहस कर रहे थे वो बहस कर रहे थे रेगुलर बेल पर अपने उस पिटीशन में वकील साहब ने जिक्र किया हुआ था वाइफ की डिलीवरी का। तो डिलीवरी पर जैसे ही उन्होंने आर्गुमेंट शुरू किया कि मुझे इंटरिम बेल ग्रांट कर दी जाए, अगर रेगुलर बेल मेरी डिसमिस की जा रही है तो यहाँ पर खड़े होकर साथ में जो पीपी साहब होते हैं, जिनको आप बोलते हो कि वो खड़े हैं वहां पर आपके अगेंस्ट में, जो स्टेट के वकील होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, बेल नहीं दी जानी चाहिए, कि घर में उनके सास ससुर है, भाई बहन है, तो ऐसे में बेल नहीं दी जानी चाहिए। तो वहां पर जज साहब का, क्योंकि जस्टिस साहब जो थे उन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया कि क्या कोई भी उनके हस्बैंड को रिप्लेस कर सकता है, तो ऐसे में बेल दी जानी चाहिए अगर किसी की वाइफ की डिलीवरी है। तो दोस्तों ये बड़े सॉलिड ग्राउंड्स होते हैं, वाइफ की डिलीवरी का होना, किसी की डेथ का होना, वाइफ का कोई ऑपरेशन होना, छोटे बच्चे हैं आपके, उन्हें कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गई है, उनका ट्रीटमेंट करवाना, ये सब बड़े ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स आपके पास होते हैं। तो आपको ऐसे में बेल जरूर लगानी चाहिए अगर आप इंटरिम चाहते हैं, इंटरिम बेल लेना चाहते हैं। या फिर कोई भी ग्राउंड आपके पास हो सकता है दोस्तों, घर में कोई भी बीमार हो आपके, कोई भी किसी की डेथ हो गई हो घर में, बच्चे की तबीयत खराब है, वाइफ की डिलीवरी है, या फिर किसी भी सगे संबंधी में कैसी प्रॉब्लम हो गई है जो क्रिटिकल कंडीशन है, या फिर माँ बाप का ऑपरेशन करवाना है, कोई भी ग्राउंड हो, आपको ग्राउंड के आधार पर बेल जरूर लगानी चाहिए, कोशिश जरूर करनी चाहिए। हो सकता है कि वहां से बेल आपको ग्रांट हो ही जाए, क्योंकि आप सोच कर बैठोगे कि नहीं मैं बेल लगाऊं या नहीं, दोस्तों उससे कुछ होगा तो है नहीं। अगर आपके वकील साहब उसके लिए रेडी है और आपके पास भी फीस देने के लिए पैसे हैं, या फिर कोई वकील साहब जो किसी भी तरह से आप केस लड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको जरूर बेल लगानी चाहिए। अब ऐसे में चाहे सिर्फ आपको 1 हफ्ता ही क्यों ना हुआ हो जेल में, तो ऐसे में आपको बेल जरूर लगानी चाहिए। इंटरिम बेल आपकी बिल्कुल हो सकती है, कोई भी तरीका हो, किसी भी तरह से आप बेल लगाएं। अल्टीमेटली दोस्तों बेल देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम बनता है, वो होता है जब किसी को बेल दी जा रही है तो उसकी जो अपीयरेंस है उसको सिक्योर करना, कि दोबारा कोर्ट में वो जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी उसको अटेंड करेगा, कोर्ट में वो आएगा। कई बार आप देखोगे लोग इंटरिम बेल लेकर भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं और नहीं आते। वो जानते हैं कि उम्र कैद मुझे होने वाली है मेरे इस केस में, या फिर 20 साल की सजा मिल जाएगी या 10 साल की सजा मिल जाएगी। ऐसे लोग कई बार फरार हो जाते हैं, हालांकि फरार ऐसे होना नहीं चाहिए, आपको पूरे ट्रायल को फेस करना जरूर चाहिए और वहां पर देखना चाहिए कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या चल रही है। हालांकि आप जब दोस्तों बेल लेते हो, कई बार आप जैसे कि बेल लगाना शुरू कर देते हो, और बेल लेना आपका हालांकि अधिकार भी है। कई सारे मामलों में जैसे कि हमारे देश में ऐसा बोला जाता है कि किसी को भी प्रिजम्पशन टू बी नॉन गिल्टी, मतलब कोई भी इंसान जो है वो गिल्टी नहीं है जब तक क्या उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। पर जो स्पेशल कानून है, जो स्पेशल प्रावधान है, जैसे पॉक्सो है, एनडीपीएस है, और भी कई तरह के मामले होते हैं, ऐसे मामले में प्रिजम्पशन होता है कि वो गिल्टी है। यहाँ आपको प्रूव करना होता है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। ऐसे मामलों में बेल काफी लंबे टाइम के बाद हो सकती है आपकी, पर आपको इंटरिम बेल का सहारा आपको लेना चाहिए। इंटरिम बेल आप जरूर ले सकते हैं। इंटरिम बेल लेने के बाद आपके पास एक ग्राउंड और भी बन जाता है कि मैं बेशक से इंटरिम बेल पर बाहर था,
बट मैंने किसी भी तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट को टैंपर करने की कोशिश नहीं की, ना ही तो मैं जाके विक्टिम से मिला, ना ही मैंने किसी विटनेस को धमकाया। ऐसे कैसे ग्राउंड आपके बन जाते हैं जब आप किसी भी तरह से इंटरिम बेल पर बाहर आते हैं। और दोस्तों कई बार आप बेल लगाते हैं कि मैं बीमार हूं या फिर मैं जेल में बीमार हूं, मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। जब ऐसा लगता है कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस है तो वहां जज साहब क्या बोलते हैं कि ठीक है आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, बट कस्टोडियल ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। कस्टोडियल मतलब कोई भी जो भी हॉस्पिटल आप कहेंगे वहां ट्रीटमेंट करवा देंगे, या फिर एम्स में आप ट्रीटमेंट करवा लो, बट कस्टोडियल होगा, मतलब कस्टडी में रहोगे। वहां हर वक्त 1-2 पुलिस वाले आपके आसपास रहेंगे और मतलब आप घर नहीं जा सकते। आपका जो ऑपरेशन होगा या फिर ट्रीटमेंट होगा, कई बार ऐसा बोला जाता है कि वहीं पे हॉस्पिटल में होगा। अभी आपने एक मूवी देखी होगी एक ही बंदा काफी है, उसके अंदर भी जब वो वहां पर डिमांड करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे मुवक्किल को या फिर मेरे क्लाइंट को गंभीर बीमारी है, अमेरिका उनको जाना है लेकर, वहां पर वो ट्रीटमेंट होगा, तो वहां पर डिसअलाउ करा दी जाती है बेल की। वो इंसान भाग सकता है, मामला बहुत सीरियस है। तो ऐसे में भी कई बार दोस्तों आपकी बेल डिसमिस कर दी जाती है। जब आप बेल लगाते हैं, इंटरिम बेल का मतलब ये नहीं बस कुछ भी हुआ आपने उठाया ग्राउंड लगा दिया, उसके लिए भी तैयारी की जाती है। आपके वकील साहब तैयारी करेंगे, जो क्रिमिनल केसेस लड़ते हैं उनको पता होता है क्या मुझे बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो ऐसे मामलों में कई बार आपकी बेल डिसमिस हो भी सकती है, और अगर बेल डिसमिस हो भी गई, एमएम ने डिसमिस मार दी, सेशन चले जाओ, सेशन ने डिसमिस मार दी तो आगे और हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट डिसमिस आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। पर आपको दोस्तों केस तो फाइट करना होगा। अगर किसी गंभीर केस में आप अगर जेल में है तो इंटरिम का सहारा आपको लेना होगा। अगर कोई ऐसी चीज है तो आप घर जाएं, अपने परिवार को देखें। दोस्तों ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को जेल भेज दिया बाहर आ ही नहीं सकता। लोग कन्विक्शन के बाद भी बाहर आते हैं, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते हैं, पूरा करते हैं। बस इंटरिम आप लगा कैसे रहे हैं, इंटरिम बेल आप किस तरह से फाइल कर रहे हैं कोर्ट में, ये देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल पूछें। कोई भी मदद चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और हो सकता है कि हमारी किसी भी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो और आप अपनी इस केस से निकल सकें। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।